राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है और आज है 6 जून वार शुक्रवार। इनकी हो रही है खेत जाने की तैयारी और मैं लगी हुई हूँ अपने घर के काम निपटाने में। और आज 11 है तो बस देखिए ये दिन थोड़ा सा स्पेशल हम सब के लिए होता ही है। थोड़ा सा क्या बल्कि ये लगा लीजिए कि बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है इस दिन को। तो करने वाले तो देखिए बहुत कुछ करते हैं, पर वो कहते हैं ना कि दान श्रद्धा समान। और कल से हमारे यहाँ लगी हुई है बोरिंग की मशीन। बोरिंग मतलब कुआं करवा रहे हैं, तो उसके लिए बस ये थोड़ा सा जैसे घी तेल और ध्वजा लगाते हैं, नया कुआं करवाते हैं, तो एक सफ़ेद और एक लाल। तो बस वही सारी तैयारी करने में मैं लगी हुई थी। तो जैसे ध्वजा वगैरह तो कल नहा धोकर मैंने बना कर रख दी थी। अभी ये खेत जाएंगे, बोर अभी तक हुआ नहीं है। कल मशीन लगी थी, आज शायद हो जाएगा। और बारिश भी हमारे यहाँ 2-3 दिन लगातार बारिश हुई है, तो बस अभी बिजाई का काम भी शुरू हो गया है। थोड़ा बहुत आज होगा, थोड़ा बहुत कल होगा। इसी वजह से 2-3 दिन से बस भागम भाग चल रहा है। देखिए कटाई और बिजाई के टाइम पर थोड़ा सा जैसे भागम भाग तो रहना ही पड़ता है। मुझे तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, इनको थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है, बिजाई वगैरह का होता है तब भी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी सुबह उठकर अपना सारा काम समेट लिया है। भैंसों को अंदर बांध कर फिर गोबर वगैरह ठाण साफ किए और फिर नहा धोकर अपना थोड़ा सा होलिया ठीक किया है। अभी है ना 2-3 दिन से काम थोड़ा सा ज़्यादा ही चल रहा है। और आज मैंने 11 का व्रत रखा है, पहली बार करने वाली हूँ मैं ये व्रत। आज तक मैंने कभी भी रखा नहीं है, फिर सोचा कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही है। और देखिए व्रत वगैरह मुझसे इतना ज़्यादा होता नहीं। जैसे सुबह तो बिल्कुल ठीक रहती हूँ, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है मुझे सिर दर्द शुरू हो जाता है, इसीलिए मैं व्रत नहीं करती हूँ। लेकिन इस बार मेरा मन था तो बस मैंने पहली बार ये व्रत रख लिया है। अगर जैसे हो सकेगा और हो जाएगा तो फिर हर साल रख लेंगे। वैसे तो देखिए बहुत से तो जैसे 24 भी 11 करते हैं, बहुत सी औरतें 12 करती हैं, क्योंकि व्रत वगैरह करने में और इन सब में जैसे व्रत हो गया या फिर कोई भी पूजा पाठ हो गई, हम औरतों की ही ज़्यादा रुचि रहती है। और कहीं ना कहीं से ये जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर ही ज़्यादा आती है। तो बस ईशांत को भेज दिया था मैंने मटका लेने के लिए, तब तक मैंने भोलेनाथ पर जल चढ़ा दिया है। और इतना ज़्यादा तो कुछ करेंगे नहीं। देखिए होता तो बहुत ज़्यादा है 11 के दिन, जैसे पानी पिलाया जाता है और फल फ्रूट भी बांटे जाते हैं। पर वही बात आ जाती है घूम फिर कर कि जिससे जितना बन पड़े और खुशी खुशी करे ना, तो उतना ही अच्छा होता है। तो इस बार पहले हमारी थोड़ी बहुत तैयारी थी कुछ करने की, लेकिन अभी जैसे बोर की मशीन आ गई तो कुआं करवाना भी ज़रूरी था और बिजाई का काम भी ज़रूरी था। तो आज ये सुबह उठते ही खेत चले गए, तो रह गए फिर मैं और बच्चे। तो मटका मैंने थोड़ा सा धो लिया है, उसके बाद फिर पानी भर लिया है और फिर इस पर जैसे कलावा बांध देते हैं। कोई भी आप अपने हिसाब से फल फ्रूट वगैरह, मैंने तो तरबूज रखे थे, बस तरबूज ही लेकर आई थी मैं। और मीठे में चीनी रख लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे रख ले। तो ऐसे करके सबसे पहले तो ये मटका मिनस देंगे। और ये मटका जैसे हम गांव के बाहर जहाँ पर अड्डा होता है ना, वहाँ पर प्याऊ होती है, वहाँ पर भी रख देते हैं, मंदिर में भी दे देते हैं। और मटके का तो ऐसा है भाई, ऐसा बोलते हैं कि कहीं भी हो कि आने जाने वाले सब पानी पीते रहें, ऐसी जगह पर रख कर छोड़ दें। लेकिन वही बात है कि इसको फिर डेली भरना भी रहता है। तो अभी मटका तो मैंने मिनस दिया है। बस अभी ये थोड़ा बहुत जो सामान है वो तो जाएगा मंदिर में, क्योंकि जैसे मटका तो हम ज़्यादातर तो प्याऊ पर ही रखते हैं, लेकिन इस बार तो मैंने प्याऊ पर नहीं रखा था। तो ये सामान एक बार के लिए तो मैं उठा कर रख देती हूँ, क्योंकि मटका तो देकर आएंगे बाद में। ये तो अभी घर पर है नहीं, तो सुबह सुबह तो हमारा यही चल रहा था। उसके बाद फिर आ गई थी गौशाला की गाड़ी, तो ये मटका इस बार हमने गौशाला में दे दिया है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ लगा लीजिए आप, वहाँ पर जानी चाहिए जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो। तो मंदिर वगैरह में और प्याऊ पर तो सभी गांव में लगभग सभी औरतें व्रत रखती हैं और सभी वहीं पर रखते हैं, तो वहीं पर काफ़ी सारे होते हैं वहाँ पर। तो मैंने और माँ ने सोचा कि चलो गौशाला में दे देते हैं। और उसके बाद फिर माँ अभी बैठ गई है चरणाव्रत तैयार करने के लिए। तो इसमें जैसे चीनी डालते हैं और दूध दही थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी के पत्ते। 11 को तो वैसे तुलसी तोड़ते नहीं हैं, तो तुलसी के पत्ते मैंने कल ही मंगवाए थे। और मैं ये व्रत आज पहली बार करने जा रही थी, तो मेरा ये था कि भाई माँ ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे ही करना था। माँ तो पहले 11 का व्रत रखती थी, लेकिन वही है कि उम्र के हिसाब से थोड़ी बहुत भूल चूक हमसे हो जाती।
तो बस अभी चरणावर्त तैयार हो गया था। उसके बाद फिर जो तेल या फिर चावल वगैरह तो कुछ लेते नहीं है, तो थोड़े से सामक ले लिए थे, उसमें मीठा मिला लिया था। सामक लेकर फिर मैंने कहानी सुनी थी। इसमें जैसे एक तो ग्यारस की कहानी होती है और साथ में विनायक महाराज की कहानी होती है। माँ चली गई थी अभी यहाँ पड़ोस में कहानी सुनाने के लिए, तब तक मैंने अपना जो भी काम था सारा वो निपटाया है। फिर आने के बाद कहानी सुनी है, और कहानी सुनाते सुनाते भी माँ का ये होता है कि जैसे कहानी होती है ना, उसको बड़े ही अच्छे से और बड़े ध्यान से एक एक बात को समझाते हुए सुनाती कि भाई ऐसे ये करना चाहिए, ऐसे ये करना चाहिए। तो कहानी सुनने के बाद फिर सबसे पहले तो सूर्य देवता को जल दिया, और रितिका और ईशांत दोनों बहन भाई लगे हुए हैं तरबूज साफ करने में। ये खेत के तरबूज हैं, जैसे मंडी वगैरह से हम तरबूज लेकर आते हैं ना, उनका तो ये रहता है कि बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। तो इन पर थोड़ी सी धूल मिट्टी ज़्यादा ही लगी हुई थी, तो दोनों बहन भाई को मैंने बोल दिया था कि ये तरबूज धोकर एक तरफ रख लो। उसके बाद फिर मैंने माँ के पैर दबाकर आशीर्वाद लिया है, और फिर ये जो माँ ने चरणावर्त बनाकर तैयार किया था ना, ये हम सब ने थोड़ा थोड़ा लिया था। और व्रत का चरणावर्त तो देखिए अच्छा ही होता है, व्रत रखे ना या रखे, चरणावर्त जरूर लेना चाहिए। तो आप सब भी आ जाइए। और बस अभी ये जो हमारा चरणावर्त बच गया है, ये तो मैं उठा कर रख दूंगी। इसी में से थोड़ा सा मैंने लिया था, क्योंकि देखिए पूरा दिन जैसे बिना खाए पिए और बिना पानी पिए रहते हैं। वैसे तो निर्जला व्रत बोलते हैं, तो जल भी नहीं पीते हैं और कुछ खाते पीते भी नहीं हैं, पर वो कहते हैं ना कि जितना हमसे बन पड़े उतना ही अच्छा है। पर वो कहते हैं ना कि कुछ ना करने से थोड़ा बहुत कुछ करें वो अच्छा है। तो बच्चों ने अभी अपने आप तरबूज काट लिया है, ये तो चल पड़े हैं तरबूज बांटने के लिए। और मैंने जैसे बस थोड़ा सा चरणावर्त लिया था, उसके बाद फिर थोड़ा सा तरबूज ले लिया था। और ये कल कपड़े धुले थे, तो मैं और माँ बैठ गए थे अभी कपड़े तय बनाने के लिए। आज वैसे दोपहर को आराम नहीं किया था बिल्कुल भी। माँ का तो ये होता है कि खाना खा लिया और उसके बाद फिर थोड़ी सी देर सो जाती है, और फिर दोपहर को इतनी ज़्यादा नींद आती नहीं है। और मुझे आज नींद नहीं आ रही थी। वैसे देखिए इस टाइम तक मुझे हल्का हल्का सिर दर्द शुरू हो गया था, तो बस आज का तो पूरा दिन मैंने ऐसे ही निकाला। लेटे हुए थे लेकिन आँख नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। तो बस अपने जो छोटे मोटे काम थे वही निपटाए, और अभी शाम के 4 बज गए हैं। भैंसों को बाहर निकाल देते हैं, सानी डाल देते। और ये देखिए ईशांत लगा हुआ है मेरे साथ, इसकी हर दूसरी मिनट में ड्रेस चेंज हो जाती है। वैसे बच्चों का तो यही रहता है कि भाई अभी इनकी छुट्टी भी चल रही है, और गर्मी में ये है कि अभी ये कपड़ा पहना, दूसरे टाइम वो कपड़ा पहना। और इसका तो थोड़ा सा ज़्यादा ही चलता है, बल्कि कपड़े पहनता है थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद निकाल कर ये यहाँ फेंक दिया, वो वहाँ फेंक दिया। पर आज तो सानी वगैरह डालने में भी ये मेरे साथ ही लगा हुआ है। आधे से ज़्यादा काम तो इसी ने किया, और मेरा काम कैसा चल रहा है वो तो आप सब देख ही सकते हैं। और मेरा ये हो जाता है कि जैसे एक बार साड़ी पहन ली ना, बाद में मेरा उसको बदलने का मन नहीं करता है। अभी देखिए कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो दिन भर तो पहन ही रहे हैं, और काम की छुट्टी तो हो ही नहीं सकती है। वैसे तो मैं ज़्यादातर ऐसी ही सादा सिंपल साड़ियाँ लेकर आती हूँ कि 1-2 बार बस आने जाने में पहन ली, उसके बाद फिर घर पर आसानी से पहन ली। ज़्यादा भारी भरकम कपड़ों का तो ये रहता है कि भाई 1-2 बार आने जाने में पहनो, फिर उठा कर रख दो। इससे अच्छा ये कि अपनी हल्की फुल्की साड़ियाँ खरीदें जो कि अच्छी रहें, भाई आने जाने में पहन सके और घर पर। तो बस अभी बच्चों ने तरबूज बांट दिया था, 1-2 तरबूज रखा था, तो उसमें से आधा तरबूज अभी मैंने माँ को दे दिया है कट करके। और उसके बाद फिर अभी शाम का टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, और मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो आज मैं बनाऊंगी सामक। तो बस आलू उबलने के लिए रख दिए हैं मैंने, थोड़े से अलग तरीके से बनाएंगे। वैसे तो देखिए सामक का ये होता है कि भाई कच्चे ही आलू काट कर डाल लेते हैं, लेकिन आज मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाए थे। तो आलू उबल गए थे, उसके बाद फिर मैंने आलू छील कर बाकी की अपनी थोड़ी बहुत तैयारी थी वो कर ली। फिर डाला ये थोड़ा सा तेल, आधी कड़छी से भी थोड़ा सा कम था। उसके बाद फिर तेल हल्का सा गर्म हो गया, जीरा और काली मिर्च डाल दी। और कोई मिर्च मसाला नहीं डाला मैंने, सॉरी हरी मिर्च है, काली मिर्च नहीं है। काली मिर्च नहीं डाली थी मैंने, सिर्फ हरी मिर्च डाली थी। 1 मिनट के लिए मिर्च भूनने के बाद फिर इसमें मैंने ये आलू डाल दिए हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये है कि आलू हमारे घी में हल्के से फ्राई हो जाएं, क्योंकि और तो कोई मिर्च मसाला इसमें है नहीं, तो सारा का सारा घी आलू के साथ ही जाएगा। तो 1 मिनट के लिए आलू फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें ये सामक डाल दिया, और इनको मैंने धोकर बस 5 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। इससे क्या होता है कि हमारे सामक बड़ी जल्दी बन जाते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने सेंधा नमक डाल दिया था, और साथ में पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, बल्कि जितने हमारे सामक रहते हैं, जैसे मैंने तो 1 कटोरी सामक लिए थे, तो इसमें कम से कम 3-4 कटोरी पानी तो जाएगा ही।
क्योंकि सामक थोड़ा सा ज़्यादा पानी सोखते हैं। ढककर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। आँच को थोड़ा सा लो टू मीडियम रखें। तो जी ये देखिए सामक हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। गैस को मैंने कर दिया है बंद, अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे और इतनी देर में ही ये अच्छे से पक भी जाते हैं, जैसे गलने वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। और इधर मैंने थोड़े से तेल में जीरा और हरी मिर्च डाल दी, साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक। और ये हमारा रोटियों के साथ खाने के लिए सब्जी या लगावण तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने मेरे बच्चों के लिए और माँ के लिए तो बनाए हैं सामक। आज हम सब का मन था, पहले से ये हो गया था कि भाई सब सामक ही खाएंगे। इनके लिए मुझे थोड़ी सी रोटियां बनानी थी, तो बस अभी मोटी मोटी रोटियां बनाकर चूरमा बना लेंगे। क्योंकि आज किसी को जैसे खाना तो खाना नहीं था, तो मैंने सब्जी वगैरह कुछ बनाई नहीं थी। और चूरमा तो देखिए चटनी और मिर्च के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये भी हमारा एक तरह का हेल्दी ही डिनर है। बस दूध दही घी लस्सी इसी में सिमट कर रह जाता है हमारा खाना वाना सब। तो अभी मैंने रोटियां बना दी थी, ये खाना खाकर खेत चले गए हैं। उसके बाद फिर मैंने धूपिया किया है और अभी मैं अपना खाना लेकर बैठ गई हूँ। मैंने अपने लिए थोड़े से सामक जैसे धूपिया लगाने के लिए अलग से निकाल लिए थे और फिर मैं बैठ गई थी खाना खाने। जैसे सब ने खाना उसके बाद खा लिया था, अभी मैंने अपना काम निपटाया है, फिर मेरा खाना शुरू हुआ है। और रितिका की चल रही है आज ये क्राफ्ट, एक डब्बा तैयार करने में लगी हुई है। तो मैंने इसकी प्लेट भी साथ में ही लगा ली थी। साथ साथ 2-3 बार बोला, लेकिन इसका ये है कि बस काम पूरा नहीं होता ना तब तक खाना वाना कुछ नहीं। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।